हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही बिंदास होंगे। तो फाइनली हम लोगों ने इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर दी है। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है सर कि हमारे एग्जाम में पूछा कहाँ से जाता है, पूछा कौन कौन सा क्वेश्चन है, और सर क्या होती है ना कि कौन कौन सा अभी 5-10 साल से पूछा गया है, उनके अनुरूप से अब क्या क्या पूछा जा सकता है, कौन कौन से हमको चैप्टर पढ़नी चाहिए, कौन कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन जो है सो निकल के आती है और उससे एग्जाम में पूछा जाता है। वो सारा कुछ इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। मेन मोटिव और मेन हम लोगों का जो है सर मकसद जो है इसमें क्या करेंगे सर, इंग्लिश का सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश का जो होगी फुल सिलेबस 2024 में क्या क्या चेंजेस आई है सिलेबस में, बिहार पैरा मेडिकल के एग्जाम में, और सर फिर किन किन चैप्टरों से एग्जाम पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए फटाफट से हम लोग क्या करते हैं सर, स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस को। ओके, और जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए और आप पैरा मेडिकल के स्टूडेंट हैं, पैरा मेडिकल 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो फिर कहाँ हैं आप? फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी डेली लाइव क्लासेस शाम को 7 बजे एवं 8 बजे रात में चलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की थ्योरी वाइज ऑब्जेक्टिव वाइज दोनों लेते हैं। एंड रात में 10 बजे टेलीग्राम पे हम लोग क्यूज भी कराते हैं स्पेशल पैरा मेडिकल वालों के लिए। तो आप लोग जरूर जुड़े हमारे साथ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है सर, चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं हिंदी की सिलेबस की ओर। और हिंदी की सिलेबस में हम लोग क्या करते हैं सर, बात करते हैं। आप लोगों के एग्जाम में ये तो सारे स्टूडेंट को पता होगा सर। क्या पता है सर कि हम लोगों के एग्जाम में कितनी पूछी जाती है क्वेश्चन सर? 90 क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, 90 क्वेश्चन क्या किया जाता है सर, पूछा जाता है। ये तो सबको ही पता है नॉर्मली। ठीक है, ये कितनी होती है सर? 90 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, ये तो कोई बताने वाली बात है नहीं। और सर पर क्वेश्चन जो है हम थोड़ा सा क्या करते हैं, रिवाइज करा देते हैं आप लोगों को। जैसे जी आगे होगी तब फिर हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश के डिटेल सिलेबस में चलेंगे, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। अगर जानेंगे नहीं तो पढ़ेंगे क्या? जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर आप लोगों को पता है सर 75 नंबर की इंग्लिश का एग्जाम होती है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सर एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स दिए जाते हैं आपके एग्जाम में। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है बिहार पैरा मेडिकल के एग्जाम में, ये आपको पता होगी। तो इनमें से क्या होती है सर, आप लोगों को 450 मार्क्स उठती है। लेकिन आपके एग्जाम में ये नहीं दिखाया जाता है कि आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं, आपका दिखाया जाता है सर रैंक, कि आपका कितना रैंक है। और रैंक स्पेशल अगर हम लोग बात करें तो अप्रोक्स 15,000 रैंक तक नॉर्मली कॉलेज मिल जाती है। कोई भी कॉलेज आपको चाहिए होगा नॉर्मली मिल जाएगी। यानी कि एएनएम सबसे मतलब कम कट ऑफ जाता है एएनएम का, वो मिल जाती है। अगर आपको ओटी चाहिए, जीएनएम चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप लोगों को 5,000 के आसपास आपका रैंक रहना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये चीज़ें हम समझ गए सर। और इनमें से आप लोगों की 5 सब्जेक्ट आती है आप लोगों की। हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, जीके आती है, साइंस आती है और मैथ आती है। इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है सर वो आप लोगों की जीके से भी पूछी जाती है, और सर मैथ से भी पूछी जाती है, साइंस से भी पूछी जाती है, मतलब कि नॉर्मली। और सर आप लोगों की जो है यहाँ पे इंग्लिश की जो हम लोग अगर बात करें तो इंग्लिश में आप लोगों की जो क्वेश्चन पूछी जाती है वो क्या, कितनी क्वेश्चन पूछी जाती है सर? 15 क्वेश्चन। और वही 15 क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है वही हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। इंग्लिश में आप लोगों की कितनी क्वेश्चन पूछी जाती है सर इंग्लिश में? चलिए वो उसको हम लोग क्या करते हैं सर, समझने का प्रयास करते हैं। इंग्लिश का हम लोग क्या करते हैं सर, समझने का थोड़ा सा अच्छे से प्रयास करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जो क्वेश्चन आप लोगों की पूछी जाती है, इंग्लिश में आप लोगों की जो क्वेश्चन पूछी जाती है सर कितना, मात्र 15 क्वेश्चन। लेकिन 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए। क्यों सर? क्योंकि कंपटीशन यहीं पे होती है बिहार पैरा मेडिकल वालों के लिए। क्योंकि आप लोग नॉर्मली क्या आते हैं ना, बिहार बोर्ड से आते हैं, जितने स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं अप्रोक्स 1 से 1,20,000 अप्रोक्स फॉर्म भरा जाता है, भरा गया था 2023 में भी। तो उनमें से क्या होते हैं ना कि 1 लाख तो बिहार बोर्ड से रहते हैं, सीबीएसई बोर्ड से कुछ ही स्टूडेंट रहते हैं। तो आपका कॉम्पिटिशन सीबीएसई वालों से तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि हिंदी वो वैसे भी नहीं जानते, तो कॉम्पिटिशन तो वहाँ हट ही जाइए, माइनस ही हो जाता है। इंग्लिश में क्या होती है कि बेसिक ही जो क्वेश्चन होती है वही पूछी जाती है, पर इंग्लिश की कम जानकारी के कारण आप लोग 15 क्वेश्चन में से अप्रोक्स 2 से 3 क्वेश्चन ही क्या होती है सर, बना पाते हैं कंफर्म टाइप। मतलब कि थोड़ा सा अगर अंदाजी भी हमारे, क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं, तो आप लोग का नॉर्मली 5-6 क्वेश्चन सही होता है। यहीं पे हम लोगों को क्या करना है, नंबर उठाना है अगर आप लोगों को एग्जाम में पास आउट होना है। क्यों सर? क्योंकि आप लोगों को पता होनी चाहिए सर, अगर एग्जाम में आप लोगों की 90 क्वेश्चन पूछी जाती है सर, तो 90 क्वेश्चन में मात्र अगर आप 45 क्वेश्चन,
यानी कि 50%, अगर 45 क्वेश्चन भी आप लोग सही करते हैं तो फिर नॉर्मली आपका क्या होता है सर, एक सीट कंफर्म हो जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज में। कैसे सर, चलिए आइए हम लोग समझते हैं। अब आप लोगों को लग रहा हो क्या सर कि 45 क्वेश्चन तो बहुत ही हार्ड हो जाएगी सर, फिर कैसे सही होगा? तो देखिए 90 क्वेश्चन अगर वहाँ पे रहती है, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए अगर पढ़ रहे हैं तो ये तो गारंटी 100% देते हैं कि 50+ क्वेश्चन तो कन्फर्म मराएगा। जो नोट्स देंगे उससे 60+ क्वेश्चन नॉर्मली आपका ऐसे ही फंसेगा, 90 में 90 नहीं फंसेगा, पर 50 से 60 के बीच हमेशा फंसता ही फंसता है, जो हम लोग उसे नोट्स पढ़ते हैं, जो पेड कोर्स से पढ़ते हुए हैं। ठीक है, अगर आप खुद से भी अगर तैयारी कर रहे हैं, अकेले में तैयारी कर रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन समझना पड़ेगा, क्या कहाँ कैसे करनी होती है। तो अगर आप लोग 30 क्वेश्चन भी मात्र अगर देख ले हम लोग 30 क्वेश्चन अगर आप लोग कंफर्म करते हैं, अगर 30 क्वेश्चन कंफर्म आप लोग कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पे बच गए 60 क्वेश्चन सर, तो 60 क्वेश्चन में अगर आप लोग ना अंदाजे भी कुछ मारते जाएंगे तो 15 क्वेश्चन तो सही होना ही है। तो ऐसे ही आपको नॉर्मली क्या होगी सर, 45 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा और एक सीट आपको मिल जाएगी। अब आपका क्या सपना होता है सर कि हमको पटना में कॉलेज चाहिए, हमको अपने जिले में कॉलेज चाहिए सर, हमको जीएनएम ही चाहिए सर, हमको ओटी ही चाहिए सर। ये भी आप लोगों की ख्वाहिश रहती है, ये भी चाहत रहती है। तो इसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि इसके लिए अप्रोक्स आपको 55+ क्वेश्चन आप लोगों को सही करना होता है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें सही कैसे करेंगे? अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, तभी हो पाएगी। आइए हम लोग कहाँ पे थे सर? सिलेबस पे थे। आइए हम लोग सिलेबस को समझते हैं। बस आप लोगों को ये जानकारी देना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया तो इसलिए दे दिए। 15 क्वेश्चन पूछाता है, 5 नंबर का यहाँ पे रहता है, नॉर्मली 75 मार्क्स से आता है ये क्वेश्चन। ये 15 क्वेश्चन किन किन चैप्टर से पूछा जाता है, आइए हम लोग इन्हीं को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं सर। सबसे पहला आप लोगों की जो नॉर्मली सारे स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं, सबको ही जानते हैं, क्या सर? संज्ञा सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन एंड प्रोनाउन। आइए इनको हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या हो जाता है आप लोगों को? नाउन। ठीक है, और दूसरा क्या आ जाती है सर आप लोगों की? प्रोनाउन। प्रोनाउन। इससे एक क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है सर? आप लोगों को एक सेंटेंस दिया जाएगा और इनमें से पूछा आपको ये जाता है कि सर इसमें से नाउन कौन सा है, या फिर इस नाउन के अनुसार जो आप लोग सेंटेंस बनाएंगे, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे देखिए अगर नाउन की जानकारी हो जाती है तो इसमें एक ये भी सॉल्यूशन हो जाते हैं सर। क्वेश्चन कहीं से पूछे, आप लोग को भर्ब से पूछ दे या एडजेक्टिव से पूछ दे, अगर हम लोगों को नाउन क्लियर हो जाता है तो भर्ब से भी क्वेश्चन पूछेगा तो बना देंगे। अगर देखा जाए तो इससे 3-4 क्वेश्चन आ जाता है नाउन के कॉन्सेप्ट से। पर नाउन से स्पेशली क्या होती है सर? एक क्वेश्चन आती है जो सेंटेंस एरर के रूप में आती है। सेंटेंस एरर भी एक अलग ही चैप्टर आप लोगों की बन जाती है, वो हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो फर्स्ट आपका नाउन होती है, सेकेंड आपका क्या होती है सर? प्रोनाउन होती है। और देखिए आप लोग को ये भी कन्फर्म होना है कि या तो नाउन से क्वेश्चन आएगा या तो प्रोनाउन से आएगा, दोनों से एक क्वेश्चन नॉर्मली कभी नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अगर जोड़ के देखें तो एक क्वेश्चन यहाँ से हो ही जाती है सर, एक प्रश्न यहाँ से हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सर तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर आप लोगों को क्या है सर? तीसरा नंबर आ जाती है हम लोगों का क्या सर? एडजेक्टिव, भर्ब, ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, चलिए हम लोगों को क्या आ जाती है? भर्ब। क्या आ जाती है सर? भर्ब। और चौथा क्या हो गया सर? एडवर्ब। एडवर्ब हो गई। अब इससे भी क्या होती है कि ये वर्ब और एडवर्ब से क्लियर तो ऐसे दिखा के आपके क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपके एग्जाम में। देखिए सिलेबस जो होती है वो जो है ना सर, डीसीसी जो बोर्ड, जो बीसीसी के अंतर्गत डीसीसी बोर्ड आती है, डीसीसी के अंतर्गत आप लोगों को पैरामेडिकल का एग्जाम होता है। तो ये कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस आप लोगों का अपलोड नहीं करते हैं। ठीक है, कि हम ये सिलेबस से पूछेंगे, हम ये डायरेक्ट बोलते हैं कि हम कंपटीशन लेवल से पूछेंगे, आपको सब कुछ पढ़ के आना है। तो ऐसे में तो कन्फ्यूजन हो जाएगी ना, कहाँ से क्या पढ़ेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन बैंक अभी से लेके जहाँ तक पूछा गया सबको एनालिसिस करते हैं, और कौन कौन सा सिलेबस है जो कि पिछले साल पूछा गया था, पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जा रहा है, तो नया नया सिलेबस भी चेंज होते रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको अभी सिलेबस बता रहे हैं, 2023 के अकॉर्डिंग, 2022, 2021 के अकॉर्डिंग। इस तरह से हम लोग एनालिसिस करके सिलेबस बनाए आप लोगों के लिए। ठीक है, पूरी वीडियो अच्छे से देखेंगे तो सारा कुछ समझ जाएंगे क्वेश्चन कहाँ से आ रही है। चलिए, वर्ब और एडवर्ब से कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा तो नहीं पूछा जाता, पर कभी कभी एक क्वेश्चन हम इसको भी लेके मान के हम लोग क्या करते हैं सर? चलते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन यानी क्या सर? हम लोग का 10 नंबर तो ऐसे ही क्लियर हो गया। आइए अब क्या करते हैं सर? आगे समझते हैं हम लोग सर। ये हो गई आप लोगों की 4। पांचवा हम लोग क्या चलते हैं सर? पांचवा हम लोग क्या चलते हैं सर? आर्टिकल।
आर्टिकल। आर्टिकल से 2023 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 2022 में पूछा गया था, तो 2024 के लिए ये भी ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये हो गई आपकी क्या सर, आर्टिकल। चलिए छठा हम लोग चलते हैं सर। छठा नंबर क्या हो जाएगी सर आप लोगों की, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगी सर, एडजेक्टिव। चलिए ये होगी सर आप लोगों की एडजेक्टिव। ठीक है, देखिए एडजेक्टिव से ऐसे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है, लेकिन एडजेक्टिव के रिलेटेड ही अगर आप लोगों को सेंटेंस एरर आ जाए या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आता है तो उसमें भी सेंटेंस निकाल के बनाने के लिए दिया जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये तो पढ़ना है हम लोगों को, क्लियर। ये से आपसे इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्या कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे तो कोई भी क्वेश्चन बनती ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्या है सर, आइए हम लोग 7 नंबर सुनते हैं सर। चलिए साइंटेक्स से आप लोगों की क्या होती है सर, एक क्वेश्चन 2021 में 2022 में लगातार पूछा गया था, 23 में नहीं देखा गया है, पर 2022 2023 में लगातार पूछा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए। क्या सर, साइंटेक्स। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्या सर, 8वां नंबर पे हम लोग चलते हैं सर। साइंटेक्स हम लोगों ने देख लिया सर, और हम लोगों को क्या देखना है सर, वॉइस। ठीक है, वॉइस भी आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, वॉइस। अब देखिए ये जो चारों आप लोगों को बताएं ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन तो 100% इससे सोल्व होगा ही, पर डायरेक्ट इसे क्वेश्चन निकाल के नहीं दिया जाता। क्वेश्चन कैसे मतलब इस चैप्टर से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको सारा कुछ रिवाइज करके बताते रहेंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हम लोगों का पेड कोर्स भी चलती है, अगर जो ज्वाइन करने के लिए इच्छुक है नीचे नंबर दिया गया वहाँ से ज्वाइन आप लोग नॉर्मली कर सकते हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं। और हम लोग अगर रिजल्ट देखना है तो नॉर्मल यूट्यूब पर आइए, जो स्टूडेंट पहले पास आउट हो गए उन लोगों का फीडबैक वीडियो देखिए, कैसे उन्होंने तैयारी किया स्मार्ट ग्रुप के साथ, कैसे वो आगे बढ़े या फिर अभी क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, वो सारा कुछ आप लोग देखिए। हम लोग 5 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो एक बार जरूर हम लोगों पे क्या करिए, भरोसा दिखाइए, और हम लोगों के भरोसे पे आपके खड़े उतरने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये हम लोगों की क्या होगी सर, 8 हो गई वॉइसेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए यही आप लोगों को देखिए फिर से हम एक बार बता देते हैं, बिहार पैरा मेडिकल 2024 के लिए जो हम लोग बैच अनाउंसमेंट किए हुए हैं, एक बैच अभी हम लोग की स्टार्ट हो चुकी जो चल रही है लाइव बैच, दूसरा बैच भी हम लोग स्टार्ट करने वाले, जो अपलोडेड वीडियो की कोर्सेज होगी उनका फी बहुत ही कम होगा। नॉर्मली ये लाइव क्लासेस जो करना चाहते हैं, जो इच्छुक है, क्योंकि आपके सामने टीचर लाइव पढ़ाएंगे, जो क्वेश्चन हो सकता है लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। और एक बैच अनाउंसमेंट हम लोग करने वाले हैं जल्द ही, 10 दिन 15 दिन के अंदर। वो बैच में सिर्फ और सिर्फ अपलोडेड वीडियो आप लोग दिया जाएगा, क्लासेस की अपलोडेड क्लासेस दिया जाएगा, डेली एक क्लासेस आपकी हो जाएगी। वहाँ पे आप लोग टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, जो डाउट है वो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट करके आप लोग ऐप पे पूछ सकते हैं। पर ये जो है ये लाइव क्लासेस है, ये अभी आप चाहें ज्वाइन करना तो वो नॉर्मली आप लोग क्या कर सकते हैं सर, ज्वाइन कर सकते हैं बिना देर किए हुए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 तक हम लोग देख लिए ना। चलिए 9 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर तक, 9 नंबर में आप लोगों का क्या आ जाएगी सर, आप लोगों की अब हम लोग का जो मेन पॉइंट आएगी सर, क्या आ जाएगी सर, हम लोगों की टेंस। क्या आएगी सर, टेंस। चलिए टेंस हो जाएगी, ठीक है। चलिए 10वां हम लोग चलते हैं सर। 10वां आप लोगों का क्या है सर, डिग्री। डिग्री, ठीक है। डिग्री सर क्या, डिग्री में आप लोगों को पढ़ना है क्या सर, आप लोगों को डिग्री का आसास में देखिए, इससे या तो डिग्री से पूछेगा या नरेशन से, या फिर आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो अंदर आप लोगों के आते हैं ना, डायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। स्पीच जो आती है, इन तीनों को मिला के कभी कभी क्या होता है कि 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो 100% श्योर ही है कि इन चैप्टर से तीनों से आएगा, स्पीच से, नरेशन से, और यहाँ से आप लोग को डिग्री से, तीनों के ये कंबाइंड एक तरफ से आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर पे हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। देखिए एक चीज़ और आप लोगों को हम बता दें, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का क्या कमेंट आ रहा था कि सर ना कि पैरामेडिकल अब कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। कंपटीशन है ही नहीं बिल्कुल, अगर थोड़ा सा भी आप लोग पढ़ते हैं तो कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। एक बार फिर से हम आप लोगों को बता दें, कंपटीशन कहाँ है आप लोगों के लिए। अगर 1 लाख फॉर्म भरा रहा है, अगर आप लोगों के पास 10 से 12 हज़ार सीटें हैं, इस बार भी 1-2 हज़ार बढ़ने वाला, तो 14 हज़ार के अप्रोक्स अगर सीटें आप लोगों के पास है, तो उनमें से क्या होती है ना कि 50% बच्चे जो है सिर्फ फॉर्म भर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। 30% बच्चे तो एग्ज़ाम देने भी नहीं जाते हैं। उनमें से क्या होगी सर आप लोगों को बता दें,
सबको क्या लगता है हिंदी पढ़ना इंग्लिश पढ़ना, अच्छा ठीक है हो जाएगा। वो कोचिंग तक यूट्यूब पे वो सर्च तक करने नहीं आते कि पैरामेडिकल क्या, या फिर गूगल तक करने नहीं आते हैं। उनमें से क्या होता है, कुछ स्टूडेंट जो एक्टिव होते हैं 30 से 35%, वो ऑफलाइन कोचिंग करते हैं। जो ऑफलाइन कोचिंग करते हैं वो लोग नॉर्मली क्या करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि इंटर मैट्रिक का एग्जाम खत्म होता है तो 2 महीने का 2.5 महीने का अप्रोक्स क्लास चलाते हैं पैरामेडिकल के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए। तो आप लोग डेली 1 घंटा पढ़ के 2 महीने में सिलेबस तो बिल्कुल कवर नहीं कर सकते हैं, उनमें से क्या ही पढ़ सकते हैं आप लोग, सिंपल सी बात है। तो वो भी आप लोगों से पीछे हो जाएंगे। 30-60% तो ऐसे पीछे रहा बात 40% का, तो उनमें से अगर 40% में से कुछ बच्चे अगर यूट्यूब पे आते हैं तो वो कंसिस्टेंसी है भी नहीं, और कुछ बच्चे अगर कंसिस्टेंसी है तो फिर क्या आगे किसी यूट्यूब पे क्लासेस है तो वो ऑब्जेक्टिव करने में लगे हुए हैं। ऑब्जेक्टिव आप 10,000 ऑब्जेक्टिव भी कर लीजिए तो क्या गारंटी वही क्वेश्चन आएगा, उससे आपका कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, कोई सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो ऐसे में जो स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव भी कर रहे हैं तो अगर वो भी देखा जाए तो आपके हिसाब से अगर आप थ्योरी क्लासेस अच्छे से कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, जो कहीं भी ज्वाइन किए हुए हैं पेड कोर्स पे आप लोग, ठीक है, अगर वैसे भी हम लोग यूट्यूब पे भी थ्योरी क्लास एक ले रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपसे पीछे हो जाते, तो 10-20% ऐसे ही पीछे है। कंपटीशन आपका मात्र जो 10,000 जो सीट है ना सर, 15,000 16,000 स्टूडेंट से ही कंपटीशन है, 16,000। अच्छा आप लोग ये देखिए यूट्यूब पे किसी भी क्लासेस है, कोई भी देखिए सारा कंबाइंड मिला के भी किसी एक वीडियो पे 20,000 25,000 क्लासेस में वीडियो व्यू तो जाती नहीं। इसका मतलब क्या, जो स्टूडेंट है यहाँ पे सर एक्टिव है, अब सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए 2024 में उनको नहीं पता है, वो बुक लेके एक नॉर्मल 300 का बुक लेके पढ़ लेंगे, उससे नहीं होगा, उसमें तो आंसर भी बहुत गलत दिया जाता है, तो फिर वो भी तो आपके साथ है ही नहीं। तो आप लोग नॉर्मल व्यू देखिए ना वीडियो पे, कितने बच्चे यहाँ पे यूट्यूब पे आए हुए हैं, कितना आए हुए हैं, 12,000 10,000 अप्रोक्स, ये भी हाई बोल दिए हम। तो कंपटीशन नहीं है आपका, नॉर्मल बस पढ़ते लिए आप अपने हिसाब से, एकदम होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। अब 11 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 11 नंबर पे क्या आ जाती है सर आप लोगों की, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आ गया सर आप लोगों की। देखिए यहाँ पे टेंसेस से एक क्वेश्चन तो आएगी ही आएगी, और डिग्री और तीनों से कंबाइंड हम बता दिए कि तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। प्रीपोजिशन से 2019 में लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अगर हो सकता है तो फिर क्या हो सर 24 में पूछा सकता है, पर ये उतनी इंपॉर्टेंट अब नहीं है, पर प्रीपोजिशन हम लोगों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ दे फिर हम लोग क्या करेंगे। ओके चलिए, और 11 में आ जाते हैं क्या सर आप लोगों का, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। चलिए 12 नंबर में हम लोग देख लेते हैं सर। देखिए अब जो आप लोगों की हम बताने जा रहे हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों की होने वाली है। चलिए 12 नंबर इधर हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर क्या है सर आप लोगों की, साइनोनिम एंड एंटोनिम है। चलिए साइनोनिम और सर आप लोगों को क्या है सर, एंटोनिम। ठीक है, साइनोनिम एंड एंटोनिम से तो श्योर हो जाइएगा आप लोगों का एक क्वेश्चन आना ही आना है, हर एक एग्जाम में आता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम जो थ्योरी बताएंगे बस आपको एक बार अच्छे से क्लास करके एक बार रिवीजन कर लेंगे तो 100% आपको याद रह जाएगा, इतनी सिंपल थ्योरी है। और कौन सा क्वेश्चन आएगा यहाँ तक हम आपको बता देंगे कि बस थोड़ी बहुत क्या होगी, चेंजेस होगी क्वेश्चन में, नॉर्मली एक ही तरह के क्वेश्चन पर जाते हैं साइनोनिम एंटोनिम से। ठीक है, बस जुड़े रहना आप लोगों को हम लोग के साथ। चलिए 14 नंबर पे हम लोग आते हैं सर। देखिए साइंटोनिम एंटोनिम से हमेशा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सर इतनी सिंपल तरीके से पूछी जाती है कि मतलब आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या करते हैं कि स्टूडेंट सर डर जाते हैं और हार्ड हार्ड थोड़ा सा क्या करते हैं, स्पेलिंग थोड़ा सा याद करके जाते हैं, इसका उल्टा ये इसका उल्टा ये, कुछ नहीं, बस एक लॉजिक आप लोगों को वहाँ पे लगा देना है। जो भी हम बताएंगे जो थ्योरी क्लासेस में लॉजिक लगा लगा के ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। अब देखिए दुनिया में बहुत सारे वर्ड है, उसका उल्टा क्या होता है, उनका सीधा क्या होता है, कितना पढ़ेंगे आप लोग, समझिए। ठीक है, तो जब तक आप लोग समझिएगा नहीं थ्योरी तो नहीं होगा। चलिए, और सर 2024 में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ था, किससे सर, सफिक्स से, सफिक्स और सर परफिक्स से, परफिक्स से। सफिक्स परफिक्स मतलब क्या सर, जो हिंदी में हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय
उपसर्ग मतलब क्या होता है सर आप लोगों को, जो वर्ड के पहले लगता है। प्रत्यय क्या होता है, जो वर्ड के बाद लग, यानी कि शब्द के बाद लगता है। ठीक है, जैसे नाम के आगे क्या लग गया, उप, उपनाम हो गया, तो उप जो है वो क्या है सर आप लोगों का उपसर्ग है। तो वही है सफिक्स और परफिक्स, उपसर्ग एवं प्रत्यय। वही फिर विलोम शब्द जो आप लोग कहते हैं सर, विपरार्थक शब्द जो वही साइनोनिम एंटोनिम। तो हिंदी का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो इंग्लिश में समझ जाएंगे, बस रिवाइज करना इंग्लिश का कुछ वर्ड कुछ शब्द जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए कुछ भी नहीं है इन सारी चीज़ों में। ठीक है, इतनी आसान आसान चीज़ें हैं कि क्या है बताएं आप लोगों को। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। आइए अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक वर्ड करेक्शन से पूछा जाता है और एक सर स्पेलिंग करेक्शन से पूछा जाता है। वर्ड करेक्शन स्पेलिंग करेक्शन कैसे पूछा जाता है, आइए हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, वर्ड आप लोगों को चैप्टर में जो बुक में भी दिया गया होगा, वर्ड स्पेल्ड, वर्ड स्पेल्ड। इस वर्ड स्पेल्ड में क्या आप लोगों की आ जाती है सर, वर्ड स्पेल में होती है क्या सर, कोई वर्ड आप लोगों को दे देगा जैसे कि इंजीनियर, तो इंजीनियर यहाँ भी एक लिख देगा, इंजीनियर यहाँ भी एक लिख देगा, इंजीनियर यहाँ भी लिख देगा, इंजीनियर यहाँ भी लिख देगा। इन चारों में इंजीनियर का कौन सा जो है सर नाम जो स्पेलिंग है वो सही है वो आपको बताना है। वर्ड स्पेल में यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये पूछा ही जाता है नॉर्मल। और दूसरा क्या सर आते हैं आप लोगों को, अभी हम आपको जो टेंस का नाउन का जो ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ का वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है क्या सर, यहाँ पे सेंटेंस करेक्शन क्या होती है सर, सेंटेंस करेक्शन हो गया। वर्ड करेक्शन में वर्ड स्पेल में वही वर्ड करेक्शन आ जाती है आप लोगों की। ठीक है ना, सेंटेंस करेक्शन में। चलिए सेंटेंस करेक्शन में आप लोगों को क्या आ जाएगी सर, वही जो कि एक सेंटेंस देगा उसमें गलत क्या है आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा। देखिए सेंटेंस करेक्शन जो पूछा जाता है, कोई एक सेंटेंस आप लोगों को यहाँ पे लिख देगा कि आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, यहाँ पे आई एम अ डॉक्टर लिख देगा यहाँ पे। अब इस सेंटेंस का चार ऑप्शन यहाँ पे दे देगा, आई एम अ डॉक्टर, यहाँ पे भी आई, यहाँ पे चार दे देगा। अब इनमें से क्या होगी सर आप लोगों की, ये तो यहाँ पे क्या होगा सर आप लोगों का गलत लिखा रहेगा और इन चारों में एक सही रहेगा। इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर इसी में से चेंज क्या करता है कि आई एम यहाँ पे डिलीट कर देगा, आई डॉट 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 और यहाँ पे एम दे दिया, और यहाँ पे फिर चार ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे वर्ड का एक ऑप्शन यहाँ, एक ऑप्शन यहाँ पे, एक ऑप्शन यहाँ, एक ऑप्शन यहाँ। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही फील होगा वो आपको बताना है। सिंपल सा बात है, अच्छे से हम आप लोग को बताने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए ये हो गए आप लोगों की सेंटेंस करेक्शन में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं सर 18 नंबर में। 18 नंबर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर देखिए आप लोगों का आइडम फ्राजेस से आप लोग पूछा जाता है, वही जो कहावतें सारी चीज़ें आते हैं वो लोग हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। आइडम एंड फ्राजल, आइडम एंड फ्राजल। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को क्या होगी, नॉर्मली एक क्वेश्चन यहाँ से आती है आप लोगों के कहाँ से सर, कहावतें से। ठीक है, आइए अब आप लोगों को बता दें सेंटेंस करेक्शन से ही हो सकता है कि दो क्वेश्चन पूछता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इरर करेक्शन। ठीक है ना, सेंटेंस में जो एक तरह से उस तरह पूछेगा ही, दूसरा क्या पूछेगा सर, इरर। ठीक है, इरर सेंटेंस में गलत क्या है, इरर करेक्शन जो आती है वो तो सेंटेंस करेक्शन में ही आ जाती है। इससे तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हो सकता है इन दोनों से एक क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से भी यहाँ पर पूछा जाता है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सर 20 नंबर पे। स्पीच जो आप लोगों की बात हम किए वहाँ पे या डिग्री के आसपास में स्पीच सर, इसी में क्या आती है, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और क्या सर, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है सर कि मैं जा रहा हूँ, ये डायरेक्ट हो गई सर, इसी को इनडायरेक्ट नहीं बदलिए, कोई इनडायरेक्ट दे देगा सर, वहाँ पे कैसे क्या बदलना है वो सारा कुछ डिटेल में बताएंगे। देखिए ये सारी चीज़ें ऐसे याद करने में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बस ट्रिक ट्रिक्स हम लोग समझने जाएंगे और आराम से, सिंपल सी कोई बड़ी मेथड नहीं है। ठीक है ना, आप लोगों को बस हमारे साथ जुड़ना है और अच्छे से जो हम लोग करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और कुछ टेंशन लेना ही नहीं बिल्कुल भी, जो नोट्स देंगे बस उनको फॉलो करना है आप लोगों को। चलिए 21 नंबर पे हम लोग चलते हैं सर। 21 नंबर पे आप लोगों को क्या आ जाएगी, देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पूछा जाता था वो 2 साल पहले पूछा जाता था, हो सकता है इस बार पूछा जाए पर श्योर नहीं है। ठीक है, तो हम वैसे भी यहाँ पे लिख देते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कौन कौन सा इंपॉर्टेंट वो हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं, किस किस चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाते हैं वो भी बता रहे हैं, कैसा क्वेश्चन आता है वो भी बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगी, रिमाइंड करके रखेगा। अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो फिर बहुत ही अच्छा बात है, ठीक है। चलिए, नरेशन से तो बताए दिए कि वहाँ से पूछा जाएगा, या फिर डिग्री से आएगी या फिर वहाँ से आएगी, ठीक है ना। नरेशन से हो जाएगी एक। और सर इम्पोर्टेंट जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं वो ट्वेल्थ के बुक से, ट्वेल्थ के बुक से पूछा जाएगा। या तो कोई आप लोगों का स्टोरी ले लेगा, या फिर कोई आप लोगों की पोएम ले लेंगे, या फिर क्या करेंगे, इसी में से हम लोग इसी में ऐड कर देते हैं, एड ऑन राइटर का भी आप लोगों को यहाँ पे बुक राइटर का, ठीक है ना, बुक राइटर से यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये थोड़ा सा हम लोग अच्छे से देखना, क्योंकि इस एक क्वेश्चन तो यहाँ से हमेशा आते हैं फिक्स ही है, ठीक है। चलिए, ये थी आप लोगों की सिलेबस जो कि यहाँ पे पूछा जाता है। एक बार क्या करेंगे, वीडियो पीछे पीछे करके नोट कर लेंगे जो अभी तक नोट नहीं किए हुए हैं। और सर जो 2024 के बैच में जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए, अभी बिल्कुल लेट नहीं हुए हैं आप लोग, आराम से आइए हमारे साथ जुड़िए। नंबर नीचे दिया गया, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछनी हो, कुछ डाउट हो तो नीचे कॉल करके पूछ सकते हैं, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आप लोगों को ऐप पे जाना है, डेमो क्लासेस देख लीजिए, डेमो क्लासेस अगर आप लोगों को पसंद आती है तो हम लोगों के पेड कोर्स में जुड़िए। तो ये बातें आप लोग जरूर करें कि एक बार जरूर ऐप को डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पे आप लोगों को जाना, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, या फिर कॉल भी कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी। प्ले स्टोर में जाके आपको स्मार्ट गुरुकुल सर्च करना है, इस तरह का लोगो भी दिखेगी आप लोगों को। उसके बाद जब इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें दिखेगी, जो जो स्टूडेंट यहाँ से पास आउट होकर निकले हैं उनका क्या फीडबैक रहा है, वो किस ईयर से, रोल नंबर सारा कुछ दिया गया है, पासवर्ड आप लोग चेक कर सकते हैं, रिजल्ट कहाँ से क्या पड़ी हुई है, जो सर्टिफिकेट बनी है वो सारा कुछ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्सेज भी दिख रही होगी आपको, लाइव कोर्सेज, बुक, पीडीएफ और क्लासेस, पैरामेडिकल के स्पेशली है ये, आप लोग देख सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्सेज भी दिख रही है आप लोगों को, टेस्ट सीरीज भी दिख रही होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिख रही होगी ऐप में। तो प्ले स्टोर पर जाकर स्मार्ट गुरुकुल सर्च करके जरूर डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। और उसके बाद अगर आप लोग कोर्स परचेस करना चाहते हैं क्लासेस देख के, तो यहाँ पे लाइव कोर्स में या फिर रिकॉर्डेड कोर्स में आप लोगों को जाना है। जो भी कोर्स आपको देख करनी है वहाँ पे पैरामेडिकल, बीसीसी और यहाँ पे आईटीआई और क्या है सर यहाँ पे पॉलिटेक्निक, ये सारी कोर्सेज आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी। आराम से आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन यहाँ पे कोर्स को आप लोग कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने में आप लोगों को कोई भी परेशानी तो नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप लोग जरूर ऐप पे एक बार जरूर जाएं, डेमो क्लासेस देखें, पसंद आती है तो हम लोगों के साथ जुड़े, ठीक है। और अगर आपको नंबर चाहिए तो एक बार जरूर नंबर नोट कर लेंगे, 91 22 13 76 एंड 66। जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, या फिर कुछ डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई बुक के बारे में रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं, हाँ, टेलीग्राम पे आप लोगों को जरूर जुड़ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे जाके स्मार्ट गुरुकुल सर्च कर सकते हैं। वहाँ भी आप लोगों को क्या होगी सर, टेस्ट सीरीज चल रही है, हम लोगों की क्यूज चल रही है पैरामेडिकल के स्पेशल, तो जरूर वहाँ से भी जुड़े। चलिए, इस क्लास में यहीं तक। आई होप कि आप लोगों को लिए ये वीडियो जो होगी सर, इतना जो टाइम थी ये हेल्पफुल रही होगी। यहाँ तक अगर आए हुए अगर वीडियो हेल्पफुल लगी आप लोगों को तो एक बार जरूर वीडियो को लाइक कर देंगे। एंड पैरामेडिकल की स्पेशल तो है ही, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके फायदे के लिए होगी। चलिए, इस क्लास में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट लाइव क्लासेस में। धन्यवाद।